कल बात हुई रात में, तो आप ये कह रहे थे कि मैं 23 मार्च से लगातार यहाँ पे हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई अगर आप ये कह रहे हैं, लेकिन हमें तो सब ये बताया गया कि आप किसी को मिल ही नहीं रहे। मैंने पिछले 8 रोज से आपसे बात करनी चाहिए। आपके ओएसडी होंगे या कोई भी है जो फोन उठाते हैं, वो कहते हैं बंगाल में बिजी हैं। आदरणीय राकेश टिकैत जी ने एक बार फोन कराकर बात करानी चाहिए। बात करा दो, मेरे डॉक्टर से मैं बात कर लेता हूँ। तब भी बात नहीं हुई। मैंने उनसे कहा भाई इमरजेंसी है, बात करनी है। और मैं आपको बता दूं, एक उनका पुराना गनर था, उसका बेटा, कि जब हालात ज्यादा खराब हुई, जब आपका फोन नहीं उठा, सीएमओ से बात हुई, सीएमओ ने भी बहुत देर लगाई, फिर मैंने मैसेज डाला, तब जाकर के उसको एडमिट मिला। लेकिन वो अब क्या हालात में हो तो वही जानते होंगे। स्थिति ये है। जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। अभी टल्ली लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हमारा मुख्य कारण ये है, ये हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जो हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में हमने इनको चुना है। और आज हम इनसे ये बात पूछने के लिए आए हैं कि आपको हमने और क्षेत्र ने जो एमपी बनाया है वो जनता की सेवा करने के लिए बनाया, ना कि लूटने के लिए बनाया। आज तक जो महामारी का दौर चल रहा है, आप भी देख रहे हो, देश में कितनी भव्य स्थिति है, और ये आदमी अपने अपनी कोठियों में आराम कर रहे हैं। ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा सकते, ये इलाज के लिए गंडासा ले रखा है। एक वीडियो क्लिप आई है इनके महेश शर्मा के भाई की, उस वीडियो क्लिप में उससे पैसे अनाप शनाप पैसे मांगे जा रहे हैं कि दे दो, कोई बात नहीं है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल 10 आदमियों का अंदर गया हुआ है। हमारे मंडल अध्यक्ष जी खटाना जी वहाँ अंदर पहुंचे हुए हैं और वार्ता चल रही है। अगर वार्ता विफल होती है तो धरना प्रदर्शन होगा, रोड पे आएंगे। भाई कभी इनसे भी पूछ लो कि भाई आपको जनता ने चुना है, आप कितनी सेवा कर पा रहे हैं जनता की। करने के लिए आए, हमें ये बताया जाए कौन अधिकारी हमारे गौतम बुद्ध नगर की मदद करेगा, कौन हमें 24 घंटे फोन पर अवेलेबल मिलेगा। काम हो ना हो, कम से कम काम जैसी बात तो होती रहे, हमें संतुष्टि तो मिलती है। मैं उनसे बात कर लूंगा, मुझे ऑक्सीजन मिल जाएगी। मैं उनसे बात कर लूंगा, मैं एक बेड दिलवा दूंगा। मेरे एक पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ हमें कोई घटना हो तो मैं क्या करूं? डाबरे का लड़का था हमारा, बगैर वेंटिलेटर को उसने जान दे दी। दिल्ली तक वेंटिलेटर के लिए हम लगे, हम वेंटिलेटर लेके आए और जितनी देर में हमने शारदा में वेंटिलेटर लगवा, इतने में वो अपनी पूरी सांस ली। बहुत दुखी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सारा काम कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे बीच में आकर के हमको संतुष्टि दे सकते हैं। आप हमारे बीच में आकर ये बता सकते हैं कि हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, ये व्यवस्था कर देंगे, इन व्यवस्था को और कर देंगे और इनसे आपको बहुत जल्दी भला हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात आई, सेक्टर 2 में ऑक्सीजन प्लांट लगना था, वहां क्यों नहीं लग पा रहा? अगर एक एनओसी की बात है, नोएडा अथॉरिटी एक एनओसी अपने जहां ऑक्सीजन प्लांट बनना वहां पर नोएडा अथॉरिटी एनओसी देगी, उसके लिए अभी लोग मर रहे हैं, वहां एनओसी की बात चल रही है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की कमी क्यों है? अगर वो है तो उसकी पूर्ति क्यों नहीं हो रही है? कालाबाजारी क्यों हो रही है? अगर एक ऑक्सीमीटर की कीमत 1200-1300 रुपए होती है, वो आज 3000 रुपए में भी मार्केट में नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमें कहां जाना चाहिए? एक सिलेंडर पर जो किट लगती है, उस सिलेंडर की किट के लिए कहां कहां जाना चाहिए और कहां नहीं मिल रहा है, हमें क्या करना चाहिए? जो लोगों में एक तरीका से भय प्राप्त हो गया है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और एक जिसको मिलती है वो अपने घर में, जिसको जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, उसने अपने घर में ले जाकर ऑक्सीजन को रख लिया है। ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा है। जिसे वेंटिलेटर की जरूरत है उसे वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है।
जिसे बेड की जरूरत है उसे बेड नहीं मिल रहा है, और जिसे जरूरत नहीं है वो बेडों पे लेटे हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर के सारे हॉस्पिटलों की जांच कराई जाए तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 200 मरीज आज भी सही होकर के बाहर होंगे। 200 को बेड आज ही मिल जाएगा हमारे। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं या तो प्रशासनिक कमी चल रही है या हमारे जनप्रतिनिधि उतनी मजबूती से काम नहीं कर पा रहे हैं जितनी मजबूती से हमें अपेक्षा थी। आज हम अपने क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी से जो कोरोना समय में ये स्थिति चल रही है उसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए आए थे, और जो कुछ भ्रांतियां लोगों के द्वारा ये फैलाई जा रही थी, डॉक्टर साहब लापता हैं, गायब हैं, हॉस्पिटल में मिलते नहीं हैं, और क्षेत्रीय लोगों को पूरी तरीका से वो जो डॉक्टरी की सहायता है, व्यवस्था उनको नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर आए, इनसे मिले, इन्होंने सारी चीज एक एक पॉइंट हमारे बहुत गौर से सुने और सारी चीजों को इन्होंने अवगत कराया। पिछले 23 मार्च से लगातार मैं हॉस्पिटल में हूं। कोई एक बंदा ये बताए कि मैं नहीं मिला हूं। मैं अपने घर नहीं रहता हूं, मेरा व्यवसाय भी डॉक्टर है और मेरा काम भी डॉक्टर है। मैं क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद सबसे संपर्क में रहता हूं, पूरे प्रशासन से संपर्क में रहता हूं और ये कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को हम हेल्प कर सकें। हम इनकी बातों से काफी कुछ संतुष्ट हुए और इन्होंने हमें नंबर दिए हैं। पूरी तरीका से प्रशासन से ये बात की है कि पूरी जो गौतम बुद्ध नगर की जनता है वो सब हमारी जनता है, पहले उसको प्रायोरिटी के आधार पर इलाज दिया जाए। जो मेडिकल इक्विपमेंट है, जो उनकी कमी चल रही है, उनकी पूर्ति के लिए भी इन्होंने हमें पूरी तरीका से कहा है कि हम उनको कहीं एक मेडिकल स्टोर पर आपकी व्यवस्था कराएंगे, जो जिस रेट में है उसी रेट में मिलेगा, कोई ज्यादा रेट में नहीं मिलेगा। तीसरी बात, जो ऑक्सीजन की कमी है उसके लिए इन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने ऑक्सीजन को गलत तरीका से अपने घर में स्टोर कर लिया है, उसका विशेष ध्यान हम भी देंगे। हम गांव से संबंधित हैं, जो लोग हैं उनसे बताएंगे कि इस तरीका से कालाबाजारी ना की जाए और जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसे ऑक्सीजन उपलब्ध होती रहे। वेंटिलेटरों के लिए भी इन्होंने हमें पूरी तरीका से विस्तार में बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम वेंटिलेटर उनको दे रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है, हम वेंटिलेटर उसी को देते हैं जिसको वेंटिलेटर की जरूरत है। देखिए, आज मुझे खुशी हुई है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते और चिकित्सक होने के नाते आज भारतीय किसान यूनियन शिकायत के अपने अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई पवन खटाना जी, भाई मित खटाना जी और उनके एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आज भेंट हुई और उन्होंने कुछ ऐसे विषयों पर मेरा ध्यान भी दिलाया जो यहाँ के किसान, जो यहाँ के लोकल लोग उस परेशानी को जी रहे हैं। और मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने वादा किया कि मैं एक दिन के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं हटा और लगातार 23 मार्च से जिस दिन से ये कोरोना रहा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं लोगों ने जो ये जो करने वाले हैं कि लापता है सांसद जी, वो मिलने आए मुझसे और कोई नाम इनाम घोषित कर रहा हो तो मुझे दे जाए, मैं गरीबों के इलाज के लिए उसका इस्तेमाल कर लूँगा। ये कहना कि 33 बेड हमने खाली करा लिए, ये भाषण देने वाले, राजनीति करने वाले लोग हैं, वो अपना करते हैं। मुझे अपनी जिम्मेदारी, भाई पवन जी ने जो विषय उठाए हैं मैंने उनसे विश्वास दिलाया है, वादा किया है कि ना मैं इससे पीछे हटा हूं और एक व्यक्ति अगर कोई ला दे जिससे वो मिलने आया और मुझसे मैं उससे ना मिला हूं, मैं जेवर भी गया हूं, खुर्जा भी गया हूं, सिकंदराबाद भी गया हूं, दादरी भी गया हूं, इन पूरे क्षेत्र के अंदर लगातार पिछले 12 महीने से मैं लगातार अपना प्रतिनिधि की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैंने एक विश्वास और दिलाया कि कुछ विषय, देखिए ऑक्सीजन की कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, अभी हमारी रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए उसका लगभग 50% हम पूरा कर पा रहे हैं और ऑक्सीजन की व्यवस्था शासन प्रशासन लगा हुआ है, हमारी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। प्रधानमंत्री देश नहीं पूरे विश्व से ऑक्सीजन का इंतजाम करने में लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। और लेकिन ये कमी, क्योंकि ऑक्सीजन हमें कहीं ना कहीं से लानी पड़ती है, यहाँ ऑक्सीजन के लिक्विडेशन के प्लांट नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में नहीं है। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।